नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक बार फिर स्वागत है आपका। ये वीडियो जो है इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। लोगों के जो कमेंट्स हैं उन्हीं में सवाल छुपे होते हैं। तो विभिन्न किस्म के जो सवाल हैं उनको कई सवालों को इस वीडियो में डाला जाएगा। तो इसलिए इसका हेडिंग है मिसलेनियस क्योरीज। तो ये एक दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं, सेहतमंद मरीज की शख्सियत का ताल्लुक उसकी नफ्सियत, मतलब ये मुस्लिम हैं तो पाकिस्तान से हैं इसलिए उर्दू के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो नफ्सियत का मतलब मैं जो समझाऊं स्वभाव से है, और मर्ज की हालात में जैसा वो महसूस करता है और वो हम जान जाते हैं, उस पर दवाई ताजीज करी जाती है। मतलब मेडिसिन का सिलेक्शन जैसा मरीज महसूस कर रहा है वर्तमान हालात में, बीमारी की हालत में, उसके ऊपर सेलेक्ट की जाती है। सर, क्या मैं ठीक समझा हूं? कुछ हद तक तो ठीक समझे आप। आगे ही लिखते हैं, हम इस मरीज को पल्साटिला दे देते अगर रोने के स्वभाव के साथ उसको प्यास नहीं लगती होती और शाम को एग्रेवेशन होती। तो आप अब ये समझें कि जब लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो उससे कुछ सीख तो रहे हैं, पर जो कुछ पहला गंद दिमाग में घुसा हुआ है उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, या वो गंद इतना ज़्यादा है दिमाग में कि वो दिमाग से निकलता नहीं है और बंदे को पता भी नहीं लगता कि मैं उन पुरानी ही सिस्टम में घुसा हुआ हूं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे इन वीडियोस को बार बार देखें। इस तरह से देखें कि जैसे आपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आपको होम्योपैथी सीखनी है। आपकी अगर ये भावना होगी कि मुझको सीखनी है, आती नहीं है, और जो सामने वाला कह रहा है वो सही है, उसको अपनाना है, तो फिर इस किस्म की गलतियां आप नहीं करोगे। तो अब ये जो इसका एक एक लाइन का मैं थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कुछ कमेंट इसके समझ आए। सेहतमंद मरीज की शख्सियत का ताल्लुक उसकी नफ्सियत स्वभाव से है। बिल्कुल ठीक है। जिस किस्म के भी इंसान का स्वभाव होता है उसी किस्म के उसके अंदर उसकी सेहत होती है, यानी उसको बीमारियां किस किस्म की होंगी ये उसके स्वभाव पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो ये उसकी जो नेचुरल आइडेंटिटी होती है, जो इनबिल्ट पैदाइशी स्वभाव होता है रोगी का, वही उसकी सेहतमंद अवस्था होती है, उसकी होती है। ये नहीं कि एब्सोल्यूट सेहत होती है। वो एब्सोल्यूट सेहत तो हमेशा मिडल पाथ में होती है, जो कोई भी मनुष्य के पास होता नहीं है। वो तो कुंडलनी जागृति के बाद सहज योग से मिलता है और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए जिसको हम सेहतमंद कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हेल्दी आदमी है, असलियत में वो भी एब्सोल्यूटली हेल्दी यानी पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता है। तो पूर्णतः स्वस्थ कब होता है? जब उसका ध्यान, उसकी अटेंशन मिडल मार्ग यानी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होकर सहस्त्रार से ऊपर निकल आती है और वहां स्थित होती है, तब वो स्वस्थ होता है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अगर किसी मरीज को इंसान को कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो भी हम उसको सेहतमंद ही मानते हैं, और वो उसका स्वभाव जो है वो उसके लिए हेल्दी स्वभाव होता है। और जब वो बीमार हो जाता है किसी भी कारण से, एक्सटर्नल कारण हो या उसके अंदर का कोई कारण हो, तो फिर उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आता है, यानी उस बीमारी वाली अवस्था में मरीज का स्वभाव बदलता है। अब जो ये स्वभाव बदला है उसमें बहुत मामूली सा बदलाव भी आ सकता है और बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है।
तो इस बदलाव को हमें देखना होता है और इस बदलाव के अनुसार रोगी के लिए रूब्रिक बनाने होते हैं और उसके आधार पे हमको दवाई का सिलेक्शन करके दवाई उसको देनी होती है। तो जो ये बदलाव आया है वो वापस हटकर इंसान को उसकी पुरानी जो स्वस्थ वाली अवस्था जिसे हम कहते हैं उस अवस्था में पहुंचा देता है। तो इसको फिर हम कहते हैं कि इसका क्योर हो गया। थ्योरेटिकली तो ये ठीक है, क्योर हो गया, पर जैसे मैंने ऊपर बताया कि उसको एब्सोल्यूट हेल्थ नहीं मिली, पर उसकी जो भी पहले हेल्थ थी बीमार होने से पहले, रिलेटिव हेल्थ यानी तुलनात्मक स्वास्थ्य, तुलनात्मक सेहत, वो उसको प्राप्त हो जाती है वापस। अब मैंने सारी बातें स्वभाव की करी हैं, पर ये जो डॉक्टर साहब कमेंट लिख रहे हैं इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं ठीक समझा। इतना तो आप बिल्कुल ठीक समझे, पर आप इसको लगा नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं समझे। थ्योरेटिकली आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब ठीक है, पर क्योंकि वो प्रैक्टिस में आपसे लग नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये जो समझ है आपकी, जो ये ज्ञान है, ये आपके शरीर का अंग प्रत्यंग नहीं बना है, पार्ट एंड पार्सल नहीं बन पाया है। इसका मतलब है आपको कुछ समझ नहीं आया है। इसीलिए आप आगे जो लिख रहे हैं कि हम इस मरीज को पल्साटिला दे देते अगर रोने के स्वभाव के साथ उसको प्यास नहीं होती और शाम को एग्रेवेशन होता। तो प्यास नहीं लगना स्वभाव में नहीं आता है, ये एक भौतिक लक्षण है। आप गुस्से वाले बंदे को भी प्यास नहीं लग सकती है और बहुत ही शांत आदमी है उसको भी प्यास नहीं लग सकती है, और एग्रेवेशन शाम को भी हो सकता है, पर वो पल्साटिला नहीं होंगे क्योंकि उनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। तो हमको ये भौतिक लक्षण नहीं देखने होते दवाई देने के लिए कि उसको प्यास लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि अगर हम अपनी रिपर्टरी को उठाकर देखेंगे और उसके भौतिक लक्षणों को देखेंगे, उसके स्टोमक को, माउथ को, स्किन को वगैरह जितने भी ऑर्गन्स दिए हुए हैं, चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो पल्साटिला में बहुत जगह ऐसा मिलेगी कि पल्साटिला के साथ ऐसी अनेकों दवाई मिलेंगी जिनको थर्स्ट नहीं लगती है, शाम को एग्रेवेशन होता है। तो फिर ये प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम हमको नहीं रहा, तो इसलिए इनको देखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे और हैं, जैसे थर्मल है, मोडेलिटीज हैं, पता नहीं क्या क्या लोग लेते रहते हैं, पर उनसे कुछ होता नहीं है। अगर होता तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते, जो कि आप सब जानते हैं कि होते नहीं है। तो आपका जो ये कहना कि उसको रोने का स्वभाव होता, तो रोने का स्वभाव तो ठीक है, लेकिन पल्साटिला हमेशा ही रोने वाली नहीं होती है। तो इसका मतलब है पल्साटिला की हमको या किसी भी दवाई की हमको टोटल पर्सनैलिटी देखनी होती है कि वो कैसी है। उसके आधार पर हम दवाई का चुनाव करते हैं, ना कि उसकी प्यास के आधार पर या उसके टाइम ऑफ एग्रेवेशन के आधार पर या किसी और आधार पर। तो आधी बात आपकी गलत, यानी थ्योरी वाली पार्ट तो सही है पर प्रैक्टिस वाली पार्ट बिल्कुल गलत है। इसलिए इन चीजों को छोड़कर आप वो समझने की कोशिश करें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको 100% सटीक प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए ये जरूरी है कि आप जो बदलाव आया है स्वभाव में, बीमारी की अवस्था में, आप उसके ऊपर दवाई दें। एक्यूट केस की बात कर रहा हूं, क्रॉनिक केस कुछ अलग होते हैं। क्रॉनिक केस मान लो कोई ल्यूकोडर्मा है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आता, पर बहुत सारे लोगों में उसमें भी आ जाता है कि जब वो एम्ब्रेसमेंट आने लगता है या उसको डर आने लगता है कि सारे शरीर में ना फैले, तो वो उनके स्वभाव में बदलाव हुआ ल्यूकोडर्मा के कारण, तो हम उसको लेंगे। तो ऐसे या उसकी बेसिक पर्सनैलिटी लेंगे। तो इस तरह से जो नेचर है वो तो लेना बहुत जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन के लिए। बिना उसके तो आप उम्मीद ही ना करो कि आपके रोगी को कुछ लाभ हो पाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब आपको मिल गया होगा। नहीं मिलेगा तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये
सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं दोबारा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।